राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाहु देहु जन खोरी। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय शनि का परिवर्तन होना, 7.5 का अंतिम चरण का शुरुआत होना, ये जो समय है ना, शनि के न्याय का समय है। ये तो आपके अस्तित्व पे बड़ा प्रहार होगा, या फिर कह लें कि आपको इतना चमका दिया जाएगा कि जिससे आपका फ्यूचर आने वाले समय में कुछ ऐसा बदलाव दिखेगा जिसकी वजह से आप खुद भी अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे कि इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया। क्योंकि ये जो है ना, अस्तित्व की लड़ाई है। ये जो 2.5 साल रहेगा ना, ये आपका अंतिम समय, 7.5 का जो अंतिम चरण है, ये आपके रिजल्ट का समय है। इस समय आपने जितने अभी तक कर्म किए हैं वो सब का भोग आपको भोगना पड़ेगा। यदि आप अच्छे से भोगेंगे तो आने वाले समय में आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और यदि आप इसमें जरा सा भी ईमानदारी नहीं दिखाएंगे तो आने वाले समय में आपको शनि महाराज और ज्यादा परेशान करेंगे। तो यहां पर कुंभ राशि के जो जातक हैं, अंतिम चरण पे शनि महाराज की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि किस भाव पे पड़ रही है। वैसे शनि महाराज आपको उलझाते जरूर हैं, आपको भ्रमित करते हैं, आपको परेशान करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अंतोगत्वा आपको मजबूत करके जाते हैं, आपको जिम्मेदार बना के जाते हैं। तो 29 मार्च 2025 को शनि महाराज का परिवर्तन हो चुका है, 7.5 का 3रा चरण लग चुका है। अब ये आने वाले समय में 7.5 में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, बारीकी से चर्चा करूंगा। तो कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और यदि आपको अपनी कुंडली दिखानी है तो फ्री में आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हो। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, शनि महाराज कुंभ राशि के दूसरे भाव यानी 7.5 के अंतिम चरण पे पहुंच चुके हैं। जिस भाव पे शनि महाराज बैठे वहां से बचत, वाणी, सुंदरता और कहीं न कहीं आपके कुटुंब का रिलेशन देखा जाता है। तो सबसे बड़ा प्रहार आपके बचत पे होगा। कुछ ऐसे अनावश्यक खर्च आपको बार बार मिलते रहेंगे जिसकी वजह से आपका जो बचत है वो डगमगाएगा। यहां पर आप कठिन मेहनत करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, जितने चाहे कर लीजिए, लेकिन आप जितना चाहते हैं उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट शनि महाराज यहां पर नहीं देंगे। यहां पर कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस अपने आप को करना ही पड़ेगा, बचत को लेके, धन को लेके। तो कोई भी कार्य करिए, बहुत ज्यादा बड़ा एक्सपेंस वाला कार्य करने से पहले थोड़ा सा एक बार सोच विचार जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपकी मेहनत से रिजल्ट शनि महाराज यहां पर आप कम ही देने वाले हैं। तो कम बजट में बड़ा कार्य कैसे किया जाएगा, ये एक तरीके से शनि महाराज आपको यहां पर सिखाएंगे। पर आपको हौसला नहीं हारना है। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आप इससे भयभीत हो जाइए, डर जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। शनि महाराज यहां पर कहीं न कहीं आपको स्ट्रांग बनाएंगे, हर सिचुएशन से आपको अवगत कराएंगे, जिम्मेदार बनाएंगे, वाणी पर आपको कंट्रोल करना सिखाएंगे। जहां पर आप गलत बोलोगे उसकी वजह से आपका लॉस होगा, ये आपको बताएंगे कि देखिए आपने ये गलत काम किया, आपने ये गलत बात बोला जिसकी वजह से आपको ये लॉस हो रहा है। आप स्वयं पश्चाताप करोगे कि मैं ऐसा क्यों बोला। तो कहीं न कहीं आपको इस चीज का ग्लानि रहेगा और आप अपनी बातों पर स्वयं संयम रखना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि जैसे ही आप गलत बोलोगे आपको आपका घाटा दिखेगा कि यार मेरे से एक गलती हो गई है जिसके वजह से ये घाटा मिल रहा है। तो कहीं न कहीं ये 2.5 साल में आपको अपनी लैंग्वेज सुधारने का मौका शनि महाराज देंगे। जो आपके रिलेटिव लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, प्रथम दृष्टि से उनके साथ भी आपका उतना ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा। इस समय शनि महाराज आपको परिचित कराएंगे कि आपके कुटुंब में आपके साथ कौन खड़ा है, आपका सच्चा कौन है। आपके पारिवारिक दृष्टि में जो आपसे लोग जुड़े हैं वो आपके हैं या सिर्फ दिखावे के हैं, यहां पर आपको असल और नकल पता चलेगा।
यहाँ पर आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये भाई जो है ये हमारे साथ हैं, ये जो है ये हमारे साथ नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए बात करने के लिए हैं और ये बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी काम पड़ने पर ये हमारे साथ खड़े रहते हैं। इस चीज का आपको शनि महाराज यहाँ पर अवगत कराएंगे। शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके कुंडली के चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। यहां से आपके लिए बाग बगीचे, यदि आप भूमि से रिलेटेड कोई कार्य करेंगे तो यहाँ पर आप उलझन में पड़ सकते हैं। बजट आपका उतना ज्यादा, जितना आप चाह रहे हैं उतना ज्यादा नहीं स्ट्रांग होने वाला है। तो यहाँ पर भूमि से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड, माता से संबंधित आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। इसके लिए आपको यहाँ पर उपाय कर लेना चाहिए, सजग रहना चाहिए। यदि आप मकान ले रहे हैं, भूमि ले रहे हैं, माता के साथ आप बात विवाद कर रहे हैं या फिर उनका आप अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे हैं तो भी उनका एक्सपेंस बढ़ेगा, बीमार पड़ जाएंगे जिसकी वजह से आपका ही एक्सपेंस बढ़ेगा। तो आपको उनका बेहतर तरीके से ध्यान देना है। शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है ये आपके कुंडली के अष्टम भाव पे, यहां से आपको रोग, व्याधा, सरदर्द, हेडेक वगैरह आपको शनि महाराज दे सकते हैं, क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव सबसे बेकार भाव होता है। तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन, टेंशन से अपने आप को बचाने का प्रयास करिएगा। बहुत ज्यादा हेडेक, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो होना है वो निश्चित है। आप उपाय करके अपने आप को मजबूत बना सकते हो। जैसे 5 किलो का आपके सामने सामान रखा है और आपका क्षमता 2 किलो का उठाने का है, तो 5 किलो भारी रखेगा आपको। लेकिन जैसे ही आप अपनी क्षमता बढ़ाते जाएंगे, आपकी क्षमता यदि उठाने के लिए 10 किलो की हो जाए और आपके सामने कोई 5 किलो, वही जो समस्या है 5 किलो को वही पड़ा रहे, तो आपके लिए 5 किलो उठाना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि अब आपकी जो क्षमता है वो 10 किलो को हो गई है। तो यहाँ पर आपको वही करना है, उपाय करके जो अपनी क्षमता है उसको बढ़ाना है। जो भोग है वो तो आने वाली है, जो समस्या है वो आने वाली है, लेकिन आप अपना दायरा इतना बड़ा कर लो कि वो समस्या आपके लिए छोटी हो जाए। समस्या से नहीं बच सकते हो, लेकिन अपने आप को इतना बड़ा कर सकते हो कि उस समस्या को आप हंसते खेलते झेल जाओगे, आपको पता नहीं पड़ेगा। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके लाभ के भाव पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं लाभ उतना ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। जैसे आपने मेहनत किया है 10 का, तो आपको लाभ 8 ही मिलेगा, 2 आपका नुकसान ही जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आपको एडजस्ट करना शनि महाराज सिखाने जा रहे हैं। तो उपाय क्या करें? आपके स्वामी हैं शनि महाराज। आपको यहाँ पर ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। साथ ही साथ आपको ब्लू ब्लैक कपड़ा ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। जितना ज्यादा हो सके ब्लू और ब्लैक कपड़ा पहने। बजरंग बली की स्तुति करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। शनि महाराज को शांत करने में बजरंग बली बहुत ज्यादा आपका साथ देंगे। तो इतना उपाय आप जरूर करिए। साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।